हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं 2 दिन वीडियो न डालने के कारण मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बच्चों, आज मैं एक नई चीज़ शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं 10th वाले बोर्ड के बच्चों को एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ, जो शायद कोई भी क्लासेस या कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बताती होगी। बच्चों, मेरा एक फंडा क्लियर है। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत अति आवश्यक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर हम उस विषय के बारे में नहीं जानेंगे, उसके अंदर क्या चैप्टर हैं, कौन से टॉपिक हैं, तो हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे बड़ी पूछूं कि एक ही मिथक है इस भारत में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात से संतुष्ट होंगे कि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि एक शुरुआत हमेशा जड़ से होती है। कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे उसके बारे में, उसके चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, मैं बिना देर किए हुए 10 के बच्चों को लेके, खासकर साइंस को लेके, बच्चों जैसा आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड में 70 मार्क्स का जो है बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में। और बच्चों 30% जो है आपको प्रैक्टिकल मार्क्स दिए जाते हैं आपके स्कूल से। ये तो आपको सबको पता ही होगा। आशा करता हूँ कि बच्चों कि मैं आपको साइंस के बारे में जो चीज़ें हैं मैं वो आपको प्रोवाइड करूं और सही गाइडेंस करूं, जिससे बच्चों का बोर्ड मार्क्स में 90 या 95% जो बच्चा रेगुलर मेहनत करेगा, बच्चों जो बच्चा कंटेंट के बारे में जानेगा, वही बच्चा टॉप करेगा, वही बच्चा 95% लाएगा। और एक बात और ज़रूरी बच्चों, कि आप जो है डेली आंसर प्रैक्टिस, आप जो है, मैं 2-4 क्वेश्चन दूंगा आपको साइंस में, चैप्टर बताऊंगा पढ़ने का, और आपको क्या क्या पढ़ना है मैं ये भी बताऊंगा, आपको कहाँ से पढ़ना है ये भी बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन आप फ्रेम किए जाते हैं। आप जो है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, यानी जो एग्जामिनर पूछ रहा है उसके दिमाग को पढ़ो। आप बिल्कुल कूल होके पढ़ें और हमेशा एक नई शुरुआत की तरह पढ़ें। तो बिना लेट किए हुए बच्चों, मैं आपको जो है 10 के साइंस के बारे में, खासकर विज्ञान के बारे में, उन चैप्टर का नाम बताने जा रहा हूँ जो चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, पहला चैप्टर है, इसको 3 कैटेगरी में बांट देता हूँ मैं आपके सरलतम के लिए मैं आपको 3 कैटेगरी में बांट देता हूँ। पहला कैटेगरी में बायो का रख देता हूँ, दूसरा कैटेगरी फिजिक्स का रख देता हूँ, तीसरा आपका केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान के बारे में बता देता हूँ। तो पहला बच्चों, मैं रासायनिक विज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो है रासायनिक पदार्थ। बेटा, रासायनिक पदार्थ तो रासायनिक पदार्थ में बेटा प्राकृतिक एवं व्यवहार, ये आपका रासायनिक विज्ञान। ये आपका रासायनिक विज्ञान हुआ। दूसरा आपका बेटा रासायनिक विज्ञान में जो है दूसरा चैप्टर आपका, बस एक ही चैप्टर है रासायनिक विज्ञान में, दूसरा आपका भौतिक विज्ञान।
भौतिक विज्ञान में बेटा आपका पहला चैप्टर जो है विद्युत का प्रभाव, दूसरा बेटा आपका प्राकृतिक संसाधन, सॉरी बेटा प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा, प्राकृतिक घटनाएं बेटा। ये 2 चैप्टर आपका जो है बेटा भौतिक विज्ञान का हो गया। अब जीव विज्ञान बेटा, जीव विज्ञान में बेटा आपका जो है पहला चैप्टर जैव जगत, दूसरा बेटा आपका प्राकृतिक संसाधन,